जय श्री राम, जय हनुमान। हमारा चैनल भावनाओं को समझना और समझाने पर आधारित है। किसी को ठेस पहुंचाना हमारे चैनल का कोई उद्देश्य नहीं है। राम राज्य हनुमान चालीसा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे मैं लड्डू लेके हनुमान जी के सामने भोग लगाता था हाथ में रख के कि लो बाबा भोग लगाओ, तो मैं देखता था कि साबुत लड्डू हैं, लेकिन जब आँखों को खोल के मैं देखता था तो उस लड्डू में से खाया हुआ थोड़ा सा टुकड़ा नज़र आता था। यानी कि लड्डू पूरा है, उसमें जैसे किसी ने कुतर लिया हो, इस हिसाब से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ कि आप सुनोगे ना तो वास्तव में आप हिल जाओगे। आज मैंने ये वीडियो बनाई है, इसमें पूरी बात कवर करूँगा मैं। तो मैं आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मैं देखता था कि मैं साबुत लड्डू हैं, दोनों साबुत लड्डू एकदम पहले से ही देख लेता था कि साबुत लड्डू हैं। अब मैं बाबा के सामने भोग लगाऊंगा तो हाथ में लेके आँखों को बंद करके ये बोलता था, बाबा लो लड्डू खाओ। तो जब आँखों को खोल के बाद में जब उन लड्डुओं को देखता था तो उसमें से लड्डू कुतरा हुआ, मैं एकदम, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, बताओ इसमें मतलब ये हो क्या गया कि लड्डू मैं भोग लगा रहा हूँ बाबा को और इसमें लड्डू कुतरा हुआ नज़र आ रहा है। तो शांति सी भी आती थी और डर भी लगता था। देखो, डरने वाली बात है ही, यदि आपके सामने ऐसा अनुभव हो तो आप डर भी जाओगे और खुश भी हो जाओगे। तो डरने का मतलब, मेरा डरने का उद्देश्य ये था कि ऐसा भी चमत्कार है। अब मैं बताओ आपके सामने ये बात रख रहा हूँ तो इसमें आप 60% झूठ मानोगे, 40% सच भी मानोगे। तो मेरी आंखों को भी विश्वास नहीं होता था कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा हो रहा है। लेकिन भाई, मेरे आंखों के सामने की बात है तो मुझे तो विश्वास करना पड़ेगा। आप करो या ना करो वो आपके हाथ में है, लेकिन मुझे तो विश्वास करना पड़ेगा। देखिए, आज मैं आपके लिए वो चमत्कार दिखाऊंगा, बताऊंगा कि आपने कभी सुने ना होंगे, ना ही कभी देखे होंगे। ऐसे हज़ारों वीडियो देख ले होंगे, हज़ारों लोगों के चैनल आपने देख ले होंगे, लेकिन किसी ने आज तक ऐसा अनुभव नहीं बताया होगा। क्योंकि मैं एक छोटे से घर में एक छोटा सा इंसान हूँ, बिलोंग करता हूँ गरीबी से, लेकिन मेरा मन बहुत साफ है, इसीलिए मैंने ये चमत्कार बाबा के देखे हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हो। हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी के ऐसे ऐसे चमत्कार ना तो आपने सुने होंगे ना देखे होंगे। तो मैं आपको दूसरा चमत्कार बताता हूँ हनुमान जी का। जब मैं अपनी मोटरसाइकिल यानी कि अपनी बाइक चला के कहीं आता जाता था तो मैं ध्यान में जैसे बाबा का ध्यान करता था कि बाबा, जैसे आप बहुत से लोग चालीसा पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। देखो, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, इंसान का भाव, इंसान का हृदय, यदि इंसान का कनेक्शन किसी से जुड़ जाए तो मंत्र में, देखो मैं अपनी आत्मा से कह रहा हूँ, मंत्र भले आप पढ़ लो, मंत्र से बहुत कुछ होता है, लेकिन प्यार का एक मंत्र ऐसा होता है, यदि आपने ये समझ लिया और ये जान लिया कि किसी से सच्चा भाव और प्यार देवता के प्रति रखना, तो वास्तव में देवता आपके घर पे ऐसे आएंगे, देवता भगवान आपके घर में ऐसे आएंगे कि जैसे मानो हम किसी इंसान के साथ रह रहे हैं। इंसान रहते हैं ना, ऐसे अनुभव होगा आपको। तो मैंने बहुत चमत्कार देखे, लेकिन मैं कहना, किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब ये इतने चमत्कार मेरे पर रुक नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा है ऐसे कि मैं लोगों को बताऊं और लोग जानें समझें कि वाकई हनुमान जी इतने चमत्कार हैं। देखो, मैंने पूजा और भी करी, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने जो चमत्कार और सबसे ज़्यादा जो कृपा देखी वो हनुमान जी की पूजा में ही देखी। अन्यथा और किसी पूजा में समय लगता है, लेकिन बहुत जल्दी से ये आकर्षित होते हैं हनुमान दादा, बहुत जल्दी से। तो चलिए देखो, जैसे मैं बाइक वगैरह चलाता था तो मैं जैसे ध्यान सुमरन करता था तो बाबा को, जैसे चालीसा भी मैं पढ़ता हूँ, बहुत मैंने चालीसा पढ़ी हैं। अपने मन इच्छा की बात है, कितनी एक बार पढ़ो या कितनी भी बार चालीसा पढ़ो। तो मैं चालीसा पढ़ता था तो बाबा गाड़ी पे बैठ के, तो मुझे गाड़ी ना, जैसे एकदम मेरा शरीर थोड़ा भारीपन सा महसूस होता था और ऐसा लगता था जैसे मेरे शरीर में गर्मी सी। देखो, हनुमान जी
एक चीज़ से जाने जाते हैं, जब भी किसी पे आते हैं, यानी कि किसी के शरीर पे आते हैं या किसी के साथ रहते हैं, तो उस इंसान को गलत बात पे क्रोध बहुत आता है। ये बात ध्यान रखना। अगर आप सोचते हो कि आपकी बुद्धि सही है, बहुत अच्छी बुद्धि है आपकी, और हनुमान जी की पूजा में क्रोध नहीं आता है, ये सब बकवास है, ये बात है बहुत। मैं 100% कहता हूँ, मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ और मैंने बहुत अच्छी तरह से जाना है इनकी हनुमान जी की कृपा को। तो हनुमान जी को ना क्रोध बहुत आता है। अब क्रोध इनका शांत किससे होता है? अब वो कौन सी मतलब क्या है जो इनका क्रोध शांत होता है? देखो, हनुमान जी हर वक्त क्यों भगवान श्री राम के ध्यान में रहते हैं? वह इसलिए रहते हैं कि इनका जो क्रोध है वो उन्हीं के नाम से शांत होता है। और इसीलिए जो हनुमान भक्त हैं, और हनुमान भक्त को जब क्रोध आता है तो तुम ऑटोमेटिक देख लो, उसके सामने भगवान राम की कोई स्तुति चला दो, कोई गाना चला दो, ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा उसका क्रोध। तो जब मैं बाइक चला रहा था तो जैसे मेरा शरीर गर्म हुआ और आँखों में एकदम तेज सा आया और शरीर भारी सा होने लगा, तो फिर मैंने देखा मेरी जो बाइक है, देखो बहुत अनुभव बता रहा हूँ मैं, देखा पर का, जैसे मेरी बाइक है वो ऐसी लगने लगी जैसे कि मेरी बाइक पर 8-10 आदमी बैठ गए हों। यकीन मानो, गाड़ी मैं पूरी रेस दे दी मैंने, मतलब बहुत रेस दे दी गाड़ी की। मतलब 50 की स्पीड आप जानते हो कितनी तेज़ होती है, 50-60 की स्पीड बहुत होती है, बहुत होती है। कि ट्रैफिक वाला रोड हो, उस रोड पे चलाना बहुत मतलब तेज़ी से चलती है 60 की स्पीड पर गाड़ी। तो 50-60 की स्पीड पर गाड़ी को मैंने देखा तो तुम यकीन मानो ऐसे लग रही थी जैसे मैं 30 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। गाड़ी 30 की स्पीड पे चल रही है और मेरी रेस थी 60 की पे, और गाड़ी का एवरेज जो दिख रहा था वो मात्र 30 की स्पीड का दिख रहा था। और गाड़ी पीछे से ऐसे खिंच रही हो जैसे किसी ने पीछे बांध ली हो या बहुत बोझ रखा हो गाड़ी पे। तो आप यहीं से समझ सकते हो, जब गाड़ी इतनी दबाव से चल रही थी तो आप जान ही सकते हो कि पीछे कौन बैठा होगा, कोई बैठा होगा या ना, या शक्ति। मतलब आप ये मत सोचने लगना कि भूत प्रेत होंगे तो उन्होंने ऐसा कर दिया होगा। मैं गारंटी देता रहा हूँ, हनुमान जी की चालीसा आप पढ़ो, और कितनी भी और पास आपके मरघट में खड़े होगे, भूतों के स्थान पर जाके खड़े होगे, चालीसा पढ़ोगे, मजा ले कि आपको कोई भूत परेशान कर दे। तो अपने दिमाग में ये मत सोच ले लगना कि भूत की कहानी बाबा के ऊपर डाल के बताई जा रही है। मैंने ये सच्चा अनुभव देखा था, बहुत सारे अनुभव मैंने ये जो वीडियो लंबी बनाई है इसीलिए बनाई है ताकि हनुमान जी के भक्त हैं वो जान सकें, समझ सकें कि आज की डेट में, आज के कलयुग में हनुमान जी की कितनी बड़ी कृपा है, कितनी शक्ति है, कितनी अपरंपार इनकी जो है लीला है। तो गाड़ी इतनी दबाव से चल रही थी, दबाव से, कि मैं एकदम कंफ्यूज हो गया था। मैं समझ तो गया था, जान गया था, मैंने ये बोला भी था, मैंने कि बाबा गाड़ी पे अब तुम बैठ चुके हो, मुझे पता है, मैं इस कलयुग का प्राणी हूँ, भले ही मैं आपको नहीं देख पा रहा लेकिन समझ तो सकता हूँ कि इस समय आप मेरी गाड़ी पर बैठे हो। तो मैंने कि गाड़ी आपके वजन को झेल नहीं पाएगी बाबा, अपने बहुत सूक्ष्म रूप में गाड़ी पर विराजमान हो, वरना गाड़ी में कोई दिक्कत भी आ सकती है। बहुत दबाव पड़ा, टायर भी पिचक गए थे, जैसे मानो धरती से टायर चिपक गए हों। तो फिर जैसे ही मैंने ये बोला तो गाड़ी ऑटोमेटिक हल्की होने लगी, और जैसे जैसे मैंने बोला तुरंत ऐसा हुआ, तो मुझे फिर और ज़्यादा विश्वास हो गया। तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर जैसे मैंने हैंडल पकड़ा हुआ था, हैंडल पकड़ के जैसे गाड़ी चला रहा था मैं, तो मेरे हाथ अचानक से, मैंने सीधे हाथ करके बाइक चला रहा था, तो सीधे हाथ करके बाइक चला रहा था, तो अचानक से मेरे हाथ तो ऊपर को उठने लगे, और मुड़ने के बाद, जैसे मुड़ के थोड़ी सी कोनी जो होती है, इस तरीक़ा से मुड़ के थोड़ी सी, और ऊपर को हाथ उठने लगे। जैसे ऊपर को हाथ उठने लगे तो मेरे दिमाग में ऑप्शन आया, मैंने कि बाबा मुझे लगता है आपने हैंडल पकड़ लिया है, शायद आप गाड़ी भी चलाना चाहते हो। तो मैंने ये जैसे ये बोला तो गाड़ी इधर उधर हिलने लग गई साइड में, मतलब जैसे वो स्टैंड पर खड़ी करते हैं गाड़ी को नवा के, इस प्रकार से। बहुत, मैं नहीं ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं ज़्यादा हिलने लगी, हल्की हिलने लगी गाड़ी, जैसे कि हल्का झोंका सा। मैंने कि शायद बाबा संकेत दे रहे हैं कि हाँ मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। अब आप मजाक मानोगे, आप सोचोगे कि बता क्या खेल कर रहा हूँ मैं, ऐसी बात बता रहा हूँ।
देखो भक्ति पूजा, अगर भक्ति पूजा जिसने समझ ली, कर ली, जान ली, पहचान ली, तो भक्ति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बाबा ने संकेत दे दिया कि हाँ बाइक चला रहे हैं, बैठे हैं, हैंडल पकड़ा हुआ था उन्होंने। बताओ रामायण के समय में हनुमान बाबा ने क्या नहीं करा, सब कुछ करा है। भले ही आज की जो टेक्नोलॉजी है, ये आज की टेक्नोलॉजी कुछ अलग है, और जबकि टेक्नोलॉजी कुछ अलग थी, पहले मंत्रों से ही सब कुछ किया जाता था। तो मैंने फिर जब हैंडल पकड़ा तो मैंने फिर ये बाबा से ये कहना स्टार्ट कर दिया मन ही मन में। मैंने कहा बाबा आज के ज़माने में तो ये मोटरसाइकिल वगैरह हैं और इन पे लोग उड़ते हैं। मैंने कि तुम्हारे समय में तो आसमान में उड़ते थे, लेकिन बाबा आज के समय में आसमान में तो नहीं उड़ रहा, लेकिन हाँ ये तो है धरती पे मनुष्य उड़ रहा है। तो मैंने ऐसा बोला तो गाड़ी रुकने लग गई, मतलब गाड़ी धीमी पड़ गई, और धीमी पड़ने के बाद में ऑटोमेटिक मेरा चेहरा मुस्कुराने लगा। अब तुम अनुमान लगाना कि क्या क्या संकेत थे, क्या क्या कैसे सच्चाई है या झूठ है। ऑटोमेटिक मेरा चेहरा मुस्कुराने लगा। तो जब मुस्कुराने लगा चेहरा तो मैंने समझ लिया, मैंने कि बाबा इस बात को जान के हंस रहे हैं कि हाँ आज के ज़माने में भी मनुष्य उड़ रहा है, और इस बात पे हंस रहे हों कि ये अब क्या उड़ रहा है, मनुष्य अब क्या उड़ रहा है। अब तो उनकी नज़र में एक कसम से खेल खिलौना ही माने जाएंगे हम, वरना देखी जाए तो बाबा तो बहुत ऊंचे उड़ते होंगे, जब पवन देव हैं ये बहुत ऊंचे उड़ते होंगे। तो मैंने फिर बोला, मैंने कि बाबा आप तो आसमान में बहुत तेज़ी से उड़ते होंगे। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो मैं देखो कसम खा रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, तुम विश्वास करो ना करो, मतलब मैं कसम खा रहा हूँ। जैसे मैंने ये बोला कि मैंने कि आप तो आसमान में बहुत तेज़ी से उड़ते होंगे, ये लगाओ कि मेरा जो एक्सीलेटर था रेस वो ऑटोमेटिक तेज़ होने लगी। मतलब मेरा हाथ तो मैं बतेरी कोशिश कर रहा था कि मैं एक्सीलेटर ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ और खूब दबा रखा है मैंने हाथ, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक मेरा हाथ जैसे कोई पकड़ के ऑटोमेटिक रेस को बढ़ा रहा हो। जैसे ही मतलब गाड़ी तेज़ होने लगी तो मैंने कहा, मैंने कि बाबा ये रोड है और ये मोटरसाइकिल है, ये आपके ज़माने की शक्ति नहीं है जो इतनी तेज़ी से उड़ा के, मतलब बाबा एक्सीडेंट से, मतलब भाई मनुष्य हूँ मैं तो मेरी सोच तो यही रहेगी, मैं आपको बताऊँ भले ही मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, मतलब ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी एक साधारण मनुष्य के नाते मैं तो ये बात सोचूंगा ही, रखूँगा ही, बोलूँगा ही। मैंने कहा बाबा एक्सीडेंट हो जाएगा, आसमान में एक्सीडेंट नहीं होते थे लेकिन यहाँ एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो फिर ऑटोमेटिक गाड़ी धीमी हो गई, फिर धीमी से चलने लगी। देखो ये सच्चे चमत्कार और ये अनुभव हैं। आपको मैं पूरी तरह से बात बताऊंगा, पूरी तरह से सच्चाई बताऊंगा। आप वीडियो में रुके रहो और बने रहो, आज जानोगे सच्चाई। और देखो मैं क्या करता था कि मैंने बाबा की पूजा ज़्यादा वैसे नहीं करी, सिद्धि टाइप की पूजा मैंने नहीं करी। सिद्धि टाइप क्या होता है कि सिद्धि टाइप की पूजा होती है, उसमें बहुत से वो करे जाते हैं, श्यामिक गिरी वगैरह ला के अनुष्ठान, मतलब बहुत दिनों के वो करे जाते हैं, 21 दिन, 41 दिन, 3 महीना, ऐसे सिद्धि करी जाती है। मैंने कोई ऐसे सिद्धि नहीं, मैं तो साधारण सा प्रसाद भोग वगैरह ऐसे धर के और ऐसे ही अपने धूप अगरबत्ती और चालीसा, मात्र चालीसा, सुंदरकांड सुन लेता था। वैसे सुंदरकांड बहुत बड़ा है, 1 घंटे का, 1-1.5 घंटे का है, तो मैंने सुंदरकांड वगैरह पढ़ा नहीं, मात्र चालीसा और आरती हनुमान जी की, बस इन्हीं पाठ से ही मैंने पूजा स्टार्ट करी। और बाकी जो भोग लगा देते हैं केला वगैरह, और मतलब वैसे मिठाई वगैरह, मतलब जो भी चूरमा वूरमा मैंने वैसे तो भोग लगा दिया। और कुछ कभी कभी मैं चोला वगैरह भी चढ़वा देता। एक बार मैंने पंडित से कह के चोला चढ़वा दिया, तो मैं मतलब चोला तो मुझसे बाबा ने मांगा था। और चोला कैसे मांगा था कि उस दौरान, पिछली दौरान की बात है ये तो मैं अब आपकी बता रहा हूँ, आपकी कंडीशन 2024 से। और ये लगभग जो आपकी जो पिछली बात बता रहा हूँ चोला वगैरह चढ़ाने की, वो काफ़ी 2-3 साल पुरानी बात है, 2 साल पुरानी। तो उस दौरान मैं चोला मुझे मांगा था, बाबा ने चोला मांगा था ऐसे कि जैसे मानो
वो मूर्ति होती है, उस पे मैं सिंदूर लगा रहा हूँ मूर्ति पे। अब मूर्ति पे सिंदूर लगाते लगाते चोला चढ़ाते, मैंने सपना देखा था ये, तो चोला चढ़ाते चढ़ाते मेरे बराबर में कोई मतलब बहुत पहलवान आदमी, बहुत तगड़ा आदमी, यानी कि इतना तगड़ा आदमी कि मेरी चेहरे पे और टांगों पे कहीं नज़र नहीं जा रही थी। मेरी मात्र नज़र जो जा रही थी वो सीने पर ही जा रही थी, बस सीने पर ही नज़र जा रही थी और कहीं नज़र नहीं गई मेरी। मैं आपको झूठ बोलूँ, बड़ा चढ़ा के बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलता हूँ। तो सीने पर नज़र जा रही थी और सीना इतना था, तगड़ा था कि मैं आपको बताऊँ कि किसी बॉडी बिल्डर का नहीं था, इतना तगड़ा सीना। मैं आपको बताऊँ, सीने की जो आगे की चौड़ाई नापते हैं लोग, आगे की तो चौड़ाई मैं आपको क्या बताऊँ, आगे की चौड़ाई तो मेरी समझ में नहीं आएगी कितनी थी, लेकिन हाँ पीछे की चौड़ाई मैं आपको बता रहा हूँ। कम से कम अपने दोनों हाथों को फैला दीजिए, दोनों हाथ हमने ऐसे इस तरीके से फैला दिए और दोनों हाथ फैला के तो बैक साइड जो थी उनकी, जैसे सीने से लेके जो हमारा साइड का, तो ये कंधे बाजू होते हैं, ये होगी हमारी साइड की चौड़ाई, और पीछे की चौड़ाई होती है कमर और सीना। तो वो इतना चौड़ा था कि जैसे मानो दो हाथ हमने ऐसे वो कर दिए, दोनों हाथ फैला के हमने नॉक कर दिए, तो इस तरीके से चौड़ाई थी सीना की। अब मुझे वो कैसे नज़र आई थी कि मुझे ये दिख रहा था कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और जहाँ पर मूर्ति खड़ी है उससे पीछे जो गेट है का है, वो गेट के चिपटमा दिख रहा था। तब कि उस गेट में इतना गैप था, मैं बताऊँ आपको, कम से कम 4 फुट का गैप था, मंदिर से लेके जहाँ मूर्ति रखी गई वहाँ और जो गेट था वहाँ, मतलब 4 फीट का गैप था। अब मैं दोनों हाथों को फैलाऊँगा तो तकरीबन ऐसे ही 4 साढ़े 4 फीट का ही वो बनेगा हिसाब। तो इतनी चौड़ाई थी कमर से लेके सीने तक की, और बाकी के जो छाती के तो बीच का ही हिस्सा दिखाई दे रहा था, जो बीच की नाली होती है सीने की वही दिखाई दे रहा था, और साइड का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। मतलब चौड़ाई इतनी थी, चौड़ाई पूरी तरह से दिखाई भी नहीं दे रही थी। तो मैंने मूर्ति से सिंदूर लेकर वहाँ सीने पे सिंदूर लगाने लगा मैं, और कहीं नहीं लगवाया, देखो पूरे शरीर पर कहीं नहीं लगवाया, मात्र सीने पर ही सिंदूर लगवाया। तो मैंने सीने पर सिंदूर लगाया, फिर मैं सोचने लगा, सपने में ही सिंदूर लगा के मैंने कि मैं बाबा को मूर्ति को यहाँ से उठा के जो मूर्ति थी, मैं बोल रहा था सपने में कि यहाँ से उठा के मूर्ति को अपने घर ले जाऊँ मैं, और घर ले जाकर मैं बाबा की पूजा करा करूँगा डेली रोज़, ऐसे ही सिंदूर वगैरह ऐसे मतलब ऐसी पूजा करा करूँगा। तो मैं मूर्ति को उठा के भी लाया था घर। तो जैसे ही मैं मूर्ति को उठा के घर लेके आया था, तो क्या था कि जो हमारे गांव का एक मतलब हमारे एरिया का घर से लेके वहाँ तक का कोई एक गेटअप है, दूरी है, और वहाँ पर एक मंदिर था, मतलब जहाँ पर मैं रुका था मूर्ति लेके, मैंने कहा मेरा गांव आ गया, तो वहाँ पर एक मंदिर था। तो मैंने वो मूर्ति वहीं पर रख दी, मैंने कि मैं पहले घर जा करता हूँ और अभी मैं ये मूर्ति यहीं रख देता हूँ इसी मंदिर पे। तो ये संकेत का था, मतलब बाबा को मैंने घर के लिए तो बोला कि मैं घर ले जाऊँ, लेकिन क्या था कि मैं बाबा घर नहीं आए। वो क्या वजह थी, मंदिर में ही उन्होंने वहाँ, मतलब ऐसा समझ लो जैसे मैं वहाँ से लेके आया था, घर तो नहीं आए थे, लेकिन हमारे जो गांव का जो सीमा है हमारी, वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर रोक गए, ताकि मैं फिर बाद में अनुमान लगाया कि हमारी सीमा में ही रुके हैं ये बाबा, घर नहीं आए तो सीमा में ही रुके हैं। अब वो सीमा में ही मैं उन्हें लेके आ गया था, हमारे एरिया की सीमा जो बोलते हैं, एरिया बोल लो, सीमा बोल लो, तो वहाँ पर। और बाकी फिर मैं घर पे आ गया। घर पे आने के बाद में फिर बहुत सारे बंदर भी मेरे साथ आए। तो ये तो सपना, देखो जब भक्ति कोई मनुष्य करता है ना, तो जो सपने में चमत्कार दिखते हैं और हकीकत और सपने की दुनिया मतलब एक ही हो जाती है। मैं आपको बताऊं, सपने किसको दिखाई देते हैं, हमारी आत्मा देखती है। जो हम अपने सूक्ष्म, हमारा जो शरीर है, जैसे हम आँखों को खोल के देखते हैं, ये हम नहीं देख सकते, परंतु हम सोने की अवस्था में सपने के माध्यम से सब कुछ देख सकते हैं। क्योंकि हमारी जो प्राण शक्ति है, हमारी जो आत्माएं हैं, ये हवा हैं, और हवा को ही देखती है, हवा को ही महसूस करती है। तो सपने में एक मनुष्य एक किस्म से हवा बन जाता है। तो ये तो पहले का अनुभव था। और आपके तो मैं आपको क्या ही बताऊं, आप यकीन नहीं मानोगे, आपके सपने तो सब्र हकीकत में बदल गए। यानी कि अब जो कुछ होता है ना, वो सपने कम हकीकत में ज़्यादा होता है। पहले तो सपने से ही स्टार्ट हुआ चमत्कार। और देखो, अब मैं आपको एक और हनुमान जी का चमत्कार मैं जो धीरे धीरे मैं बताऊंगा। अब तो मैं वीडियो बनाई है मैंने
आध घंटा की सी वीडियो बनाई, इसमें पूरे कवर कर रहा हूँ मैं हनुमान जी की कृपा और चमत्कार और अनुभव, और बाकी के और भी आगे को मैं आपको बताऊंगा। जब आप इस वीडियो को आप पसंद करोगे, मानोगे, जानोगे, समझोगे कि वाकई मैं सच कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, और लाइक करोगे, लाइक से मुझे बताओगे कि आपको वीडियो वाकई हकीकत पसंद आई है, तो मैं आगे के लिए और भी चमत्कार बताऊंगा। अब मैं आपको एक और हनुमान जी का चमत्कार और अनुभव बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक और चमत्कार बताता हूँ। देखिए, जब जैसे मैं सोता था अपने घर पे, मैं जैसे सोता था, मैं ज़्यादा नहीं हुआ मेरे साथ, एक दो बार ही हुआ ये काम। तो मैं जैसे सोता था तो मुझे नींद कम आती थी, मतलब कम आती थी। तो मैं बोलता था, मैंने बाबा मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मुझे परेशानी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, सुबह को मुझे जाना है, जहाँ भी जाने की मेरी व्यवस्था थी, तो मैं नींद नहीं आती थी। तो मैं यही बोलता था, बाबा मैंने कि मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ करो। तो मुझे फ़ौरन से नींद तो आ जाती थी, तुरंत बोलते ही नींद आ गई मुझे। लेकिन नींद आने के बाद में जैसे ही मेरे शरीर में, जैसे होता है कि आदमी के शरीर में कहीं कहीं सरबराहट सी मारती है, खुजली वगैरह सी मारती है, तो मेरी शरीर में जब खुजली सी मारी, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे शरीर में मारी, या हनुमान जी मेरे शरीर की रखवाली कर रहे थे, या विराजमान थे, या साथ बैठे थे, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप ही जानना क्या था। तो मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जैसे मैंने सोया हुआ था, सोने के बाद में मैंने देखा, मतलब नींद में ही मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी देही को खुजा रहा हूँ। अब देही को जो मैं खुजा रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से नहीं खुजा रहा हूँ जैसे आदमी खुजाता है। इस तरीके से जो हमारा ये जो पाँचों उंगली होती हैं, हमारी, इनको हल्की सी मोड़ लो, इनको मोड़ लो। और मोड़ने के बाद में लगभग ऐसे मोड़ लो जैसे आप कोई चीज़ को उठा रहे हो, कर्राई से आप हाथों को फैलाओ, और हाथों को फैलाने के बाद में सकरी उंगली खुली होनी चाहिए, आपकी सकरी उंगली खुली होनी चाहिए। फिर उंगली और अंगूठा, इनको आप आधा मोड़ लो। आधा मोड़ने के बाद आप देखो आपका हाथ कैसा हो जाएगा, अनुमान लगाओ आपका हाथ कैसा हो जाएगा। इस तरीके से हाथ को करके मैं अपनी देही को खुजाता था, जल्दी, जैसे कोई देखा होगा आपने मंकी, यानी कि बंदर खुजाता है, समझ रहे हो, बंदर खुजाता है। इस तरीके से मैं अपनी देही को इधर उधर खुजाता था। तो खुजाते मेरी जैसे ही नींद में खुजाता था, तो नींद में खुजाते ही जब मैं महसूस करता था कि मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं ये, इस तरीके से। मैंने तो आज तक कभी नहीं खुजाया अपनी देही को, ऐसे खुजलाया, मतलब सरबाहट मारती है देही में, मैंने आज तक नहीं किया। मतलब ये हो क्या रहा, मतलब हाथ ऐसे कैसे, मतलब एकदम मेरी नींद सबरी उड़ गई। मैंने ये क्या चक्कर है, मैंने की तो बड़ी अजीब बात है। तो फिर मैंने अनुमान लगाया, मैंने कहा भाई इस समय बाबा मेरे शरीर के बहुत ही नज़दीक हैं, बहुत ही नज़दीक। इसका मतलब इतने नज़दीक हैं कि मानो मेरे शरीर से बिल्कुल अटैच हैं, बिल्कुल शरीर से अटैच हैं। ये चमत्कार कोई कम नहीं है समझने के लिए, और ना समझो तो कोई बात है ही नहीं, आपकी मर्ज़ी। आप ना समझो, अढंबर समझो, बेवकूफ़ समझो, मुझे पागल समझो, या कुछ भी समझो, लेकिन मैंने जो बाबा को समझा, ये तो मैं जानूँ। तो ये मैंने बहुत ही चमत्कार ऐसे, मतलब और भी बहुत सारे चमत्कार हैं। यदि मैं आपको चमत्कार बताऊं तो यकीन मानो काफ़ी समय हो जाएगा वीडियो बनाते, इसीलिए मैं थोड़ी वीडियो में सब चमत्कार बाबा के बता रहा हूं। लेकिन आपको मेरी पूरी वीडियो को देखना होगा कि आखिरकार मैं वीडियो में क्या क्या कह रहा हूँ, क्या क्या सच्चाई है। और मैं आपको एक और चमत्कार बता रहा हूँ, बहुत ही ऐसा चमत्कार कि आप सुन के हिल जाओगे। वास्तव में आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। आप यदि इस चमत्कार पे विश्वास मानोगे, करोगे तो, और ना मानोगे तो आपके लिए अडंबर है। तो मैं आपको एक और चमत्कार बताता हूँ। मैं भूतग्रस्त में परेशान था। अब देखो, मैं भूतग्रस्त में परेशान था, अकेला सोना भी मेरे लिए बहुत दुश्वार था, ऐसी कंडीशन थी। और बाबा ने मुझे किस स्टेज पर खड़ा कर दिया, कैसा मुझे बना दिया, सुनो आगे। देखिए मेरे सामने क्या है कि जैसे मैं देखता था कि कोई व्यक्ति खेल रहा है, अगर उस पर कोई प्रेत बाधा है, खेल रहा है वो, तो खेलने के बाद में अब मैंने देखा, मैंने कहा कोई बंदा खेल रहा है, इस पर कोई मतलब शक्ति है, बुरी शक्ति।
तो बुरी शक्ति है। तो मैं जिस समय नॉर्मल रहता था, मैं आपको बताऊं, नॉर्मल जैसे आप सब हम सब रहते हैं नॉर्मल, जिस पर जैसे मानो कोई हमारे ऊपर कोई शक्ति एनर्जी नहीं है, तो नॉर्मल रूप में जैसे मैं रहता था, तो मैं उन लोगों को देखता था कि जैसे ये इस पे कोई चक्कर वक्कर है या ये खेल रहा है। तो मैं जैसे ही मैंने याद किया, मैंने कि बाबा बताओ ये चीज़ कितना दुखी कर देती है मनुष्य को, कितना परेशान कर देती हैं। अब ये इंसान ये खेलते हैं, ये परेशान होते हैं, इनकी क्या हालत है बताओ, इनको कितना दर्द पीड़ा होती है। कोई प्रेत आत्मा जब किसी के शरीर को पीड़ा कष्ट देती है। तो मैंने ऐसा सोचा, मैंने कि बाबा, मैंने सोचा, मैंने बाबा आप तो देखते ही होंगे ऐसी चीज़ों को। तो मैंने ये बोला, तुम यकीन नहीं मानोगे, इतने बोलते ही मुझे तुरंत ही गुस्सा सी आने लगी, क्रोध सा आने लगा। और क्रोध सा आने के बाद में जैसे ही मुझे क्रोध आया, तो वो मेरे सामने वाला बंदा खेलना बंद हो गया। जैसे मानो वो खेलता हुआ जैसे सो गया हो, इस अवस्था में बेहोश सा हो गया। आने के बाद ही, गुस्सा आने के बाद ही, फिर गुस्सा आने के बाद में फिर मैं साइड में, गुस्सा बढ़ती जा रही मेरी, तो मैं साइड में होके चला गया। मैं साइड में जाने के बाद में मेरा मुंह बहुत तेज़ी से फटने लगा। और तेज़ी से फटने लगा मुंह, बहुत तेज़ी से, मतलब कि आप मानो चारों उंगली आदमी की मुंह में चली जाएंगी, इससे भी एक उंगली एक्स्ट्रा, इतना मुंह फट गया मेरा। फटने के बाद में मुझे गुस्सा में मुंह फटा, और फिर बाद में मेरा मुंह शांत हुआ तो मेरी दांत जो है कहा ऐसे भिंचने लगे, आपस में दांत भिंचने लगे और दांत आवाज़ करने लग गए मेरे। तो मैंने सोचा, मैंने कि मुझे क्या हो रहा है। मैंने कि शायद अब बाबा की कोई तरंग या सवारी आ गई दिख है, मुझे लगता है। मैं ये सोच रहा हूँ, और आगे आगे मेरे साथ क्या हो रहा है, वो हो रहा था, मैं ये सोच रहा हूँ मुझे क्या हो रहा है। अब देखो ये कैसी लीला है कि मैं ये सोच रहा हूँ, और ऐसा सोचता हुआ भला आदमी कोई ऐसे कर सकता है। तो आपको लग रही होगी मैं बालक की तरह बात बता रहा हूँ। देखो, मैं वाकई में आपको बताऊँ, जिसके अंदर प्रेम भाव रहता है उसकी बात करने का तरीका एकदम बालक जैसा ही रहता है, बालक ही जैसा रहता है वो, चाहे कितना बड़ा हो जाए। जो इंसान प्रेम भाव में रहता है, और जो इंसान घमंड में, खुंदक में, ईगो में और इसमें रहता है, वो इंसान उसके अंदर प्यार नहीं रहता। वो इंसान ऐसा ही रहता है, मतलब वो कुछ नहीं बताता किसी को, ना कृपा बताता है, ना कुछ कैसी, मतलब कोई भी बात ऐसी नहीं बताता है जो सामने वाला उसकी बातों को, वो मतलब अपने आप को बहुत वो समझता है, जिसके अंदर वो बहुत से इंसानों के अंदर हुनर होता है, मतलब वो अपने हुनर और टैलेंट पे वो रहते हैं। तो मैं एक प्रेम भाव वाला आदमी हूँ। मैं हर किसी को अपने दिल की बात बता देता हूँ, ये मेरी खासियत है। अब मेरी दांती एकदम भिंचने लगी, तो मैंने कि बाबा ये मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो मेरा मुंह खुलने के बाद में मेरे मुंह से एकदम ऐसा लिख रहा, जैसे मैंने कह दिया हो, मैं कह रहा हूँ और किलवा कोई और रहा है मुझ पे। बोल तो मैं रहा हूँ, लेकिन मुझ पे कोई और किलवा रहा है। मैंने अपने ही मुंह से बोला कि मैं इन्हें खा जाऊँगा, मतलब गुस्सा में आके मैं इन्हें खा जाऊँगा। मैंने कि कौन है? मैंने बाबा कौन को खा जाओगे? सोई शांति हो गई। तो फिर जब शांति हो गई, फिर मेरे मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकली, शांति हो गई, मैं एकदम नॉर्मल सा हो गया। तो फिर मैंने अपने ही दिमाग से अनुमान लगाया, मैंने कहा बाबा शायद इतनी बात बोल के चले गए कि इस पे जो चक्कर था, मतलब इस बंदे जो खेल रहा था बंदा, इस पे जो चक्कर था, तो बाबा को क्रोध आया है कि मैं इन भूत प्रेतों को खा जाऊंगा, कि ये परेशान करते हैं हर किसी को। लगाओ ये, मतलब मैंने इतना बड़ा चमत्कार देखा। और देखो, ऐसी कंडीशन तो किसी भगत सियाने के ऊपर होती है, और वो कुछ झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन एक नॉर्मल साधारण इंसान, ना मैंने कभी किसी की सिद्धि करी है, ना पूजा ऐसी करी है, ना मतलब ऐसी भक्ति करी है, कोई कुछ नहीं ऐसी सिद्धि वगैरह, बस नॉर्मल पूजा, ऐसी नॉर्मल पूजा करी है। ऐसी नॉर्मल पूजा में इतना बड़ा चमत्कार। मैंने ये सब चमत्कार देखने के बाद मेरा क्रोध बढ़ने लगा। घर में कोई गलत बोलता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और भी मैंने जब ज़्यादा चमत्कार बढ़ने लगे, तो मैंने हनुमान बाबा से हाथ जोड़ लिए, बाबा आप अपने स्थान पर बैठो, ये लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, मुझे भी बेवकूफ़ बताएंगे, और आपकी शक्ति का भी दुरुपयोग अनर्थ करेंगे, और आपको समझेंगे नहीं, सब मुझे ही ये कहेंगे कि ये आडंबर कर रहा है, इस पे कोई नहीं है,
शक्ति वगैरह ये वैसे ही बेवकूफ़ बना रहा। मैंने कि मैं कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, फेमस नहीं होना चाहता, ना मैं बड़ा होना चाहता। बस मुझे तो बस आप वैसे ही आशीर्वाद देते ना रहना, बस अपनी कृपा रखना। तो ये था चमत्कार। आप सच मानो झूठ मानो आपके हाथ में है। मैं विदा लेता हूँ। आगे अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। जय श्री राम, जय हनुमान।